कभी सोचा है कि हम जो बनते हैं वो हमारी अपनी चॉइस होती है या फिर हमारे आसपास के माहौल का नतीजा? आज हम डगलस और हॉलैंड की एक बहुत ही दिलचस्प थियरी को समझने वाले हैं, जो इसी पुराने सवाल का जवाब देती है कि हमारा माहौल हमें कैसे बनाता है। तो आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई हमारे चारों ओर की दुनिया, जैसे हमारा घर, हमारे दोस्त, हमारा कल्चर, यही तय करती है कि हम असल में कौन बनेंगे? डगलस और हॉलैंड ने इसी सवाल का जवाब एक बड़े ही पावरफुल आइडिया के साथ दिया, जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। उनकी थ्योरी ये कहती है कि हमारा जो बिहेवियर है वो जन्म से तय नहीं होता, बल्कि उसे हमारा माहौल, हमारा एनवायरमेंट गढ़ता है। चलिए देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। तो ये माहौल आखिर है क्या? इस थ्योरी के हिसाब से ये 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों से बना है, और मजे की बात यह है कि हर पिलर हमारे बिहेवियर पर अपने अपने तरीके से असर डालता है। सबसे पहला पिलर है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी वो दुनिया जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये हमारे बर्ताव को शक्ल देने वाली सबसे सीधी और सबसे ठोस ताकतों में से एक है। अब इसमें क्या क्या आता है? मौसम, हम जिस जगह रहते हैं वहां की ज्योग्राफी, और हमारी रहने की जगह। जरा सोच कर देखिए, नॉर्वे के एक मछुआरे का रूटीन सहारा रेगिस्तान में रहने वाले एक बंजारे से कितना अलग होगा। और ये फर्क सिर्फ ऊपरी नहीं है, ये उनके बर्ताव की नींव को मजबूत करते हैं। ये थ्योरी बताती है कि जहां माहौल बहुत मुश्किल होता है, वहां अनुशासन और मेहनत जैसी आदतें सिर्फ अच्छी आदतें नहीं रह जाती, वो जिंदा रहने के लिए जरूरी हो जाती हैं। इसीलिए तो हम अक्सर देखते हैं कि मुश्किल मौसम वाले इलाकों के लोग इरादे के ज्यादा पक्के होते हैं। अच्छा, अब फिजिकल दुनिया से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सोशल एनवायरनमेंट की, यानी वो लोग जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। और शायद यही वो ताकत है जो हमारी पर्सनालिटी पर सबसे गहरा असर डालती है। जरा अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के बारे में सोचिए। यही तो वो लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि बात कैसे करनी है, दुनिया को किस नज़र से देखना है और हमारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो ये हमारे बिहेवियर के आर्किटेक्ट्स हैं। ये एक बहुत ही सीधी सी लेकिन गहरी सच्चाई है। एक सपोर्टिव घर आत्मविश्वास को जन्म देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा सोशल माहौल हमारी इमोशनल हेल्थ को सीधे तौर पे कैसे शक्ल देता है। तीसरा पिलर है हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट। इसे एक ऐसी अनदेखी स्क्रिप्ट की तरह समझिए जो हमारे सोच विचार, हमारे विश्वास और हमारे कामों को रास्ता दिखाती है, और हमें पता भी नहीं चलता। हमारे समाज के रीति रिवाज, परंपराएं और वैल्यूज, ये सब मिलकर हमारी संस्कृति का ताना बाना बुनते हैं। ये हमारे बिहेवियर के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। कपड़ा पहनने के तरीके से लेकर त्योहार मनाने तक सब कुछ इसी से तय होता है। असल में हमारी संस्कृति ही हमारा नैतिक कंपास है, जो तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। जो एक समाज में बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, हो सकता है दूसरे समाज में उस पर पाबंदी हो। ये हमारे गहरे से गहरे फैसलों पर असर डालता है। और हमारा आखिरी, चौथा स्तंभ है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। भले ही कहते हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमारी आर्थिक हालत हमारी जिंदगी की दिशा तय करने में बड़ा रोल निभाती है। आर्थिक सुरक्षा है या नहीं, इसका सीधा असर हमारे सपनों, हमारे स्ट्रेस लेवल और हमारे बड़े बड़े फैसलों पर पड़ता है। पैसों की कमी या अधिकता, ये मौकों के दरवाजे खोल भी सकती है और बंद भी कर सकती है, जिससे जिंदगी के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो जब हम इन चारों पिलर्स, फिजिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक, को एक साथ रख के देखते हैं, तो हम इस थ्योरी की सबसे बड़ी बात तक पहुंचते हैं, और वो ये है कि हमारा व्यवहार जन्म से नहीं आता, हम उसे सीखते हैं। इसे एक पौधे की तरह सोचिए। अगर उसे अच्छा माहौल, अच्छी मिट्टी, पानी मिले तो वो खिल उठता है, और अगर माहौल खराब हो तो वो मुरझा जाता है। बिल्कुल यही बात इंसानी बर्ताव पर भी लागू होती है। एक पॉजिटिव माहौल पॉजिटिव बिहेवियर को जन्म देता है, जबकि एक नेगेटिव माहौल ठीक उसका उल्टा करता है। तो इस पूरी थियरी से हमें 3 बड़ी बातें पता चलती हैं। पहली, हमारा बर्ताव सीखा हुआ होता है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। दूसरी, इसका मतलब ये है कि बदलाव मुमकिन है, अगर माहौल बदला जाए तो बर्ताव भी बदल जाएगा। और तीसरी, हमारी शिक्षा और परवरिश हमारी पर्सनालिटी को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और पता है, ये एहसास कि हमारा बिहेवियर सीखा हुआ है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि हम अपनी किस्मत के सिर्फ मूक दर्शक नहीं हैं, हमारे अंदर बदलने की ताकत है। ये एक लाइन इस पूरी थ्योरी का निचोड़ है।
हम अकेले नहीं बनते। हम अपने माहौल की पैदावार हैं, जिससे हमारे आसपास की दुनिया लगातार गढ़ती और ढालती रहती है। और यहीं पर इस थ्योरी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। अगर कोई अपना व्यवहार बदलना चाहता है तो उसे सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि अपने माहौल को बदलने पर फोकस करना चाहिए। सही माहौल बनाइए और जो बदलाव लाना चाहते हैं वो अपने आप आ जाएगा। आखिर में ये थ्योरी उम्मीद का एक मैसेज देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सबके पास अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत है, और इस बदलाव की शुरुआत होती है अपने माहौल को समझदारी से चुनने और उसे सही शक्ल देने से। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए आज क्या कदम उठा सकता है।